पर्सपेक्टिव है, दुनिया आपको जानती है, पाकिस्तान में भी आप बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये पहली दफा होगा कि पाकिस्तान की किसी सोशल मीडिया चैनल से आप कनेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू कामर जी, थैंक यू सर। सर, मेरा सवाल जो है आपसे वो ये है कि मैं कल हमारे एक यहाँ पे जनरल साहब हैं, जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, पाकिस्तान डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं केयर कैबिनेट में, उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो दोनों मुल्कों की लीडरशिप है, मैं वहां से बात शुरू करना चाहता हूं। उन्हें थोड़ा अनकन्वेंशनल होकर सोचना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम समझते हैं ये कि जो ब्रिटिश ने या गोरों ने हमारे साथ कर लिया और जो हमारे अनफिनिश्ड बिजनेसेस छोड़ गए हैं, उसकी वजह से हम बहुत सारा पैसा डिफेंस पे और इन चीजों पे लगता है। सो हमें थोड़ा ह्यूमन सिक्योरिटी और इन चीजों पे भी जाना चाहिए। सो जल साहब, सो यू हैव सर्व्ड योर एंटायर लाइफ फॉर योर कंट्री। सर, आप क्या समझते हैं खित्ते को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है? क्योंकि जंगें, मामलात, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी तो बहुत हो गई, और मोदी साहब खुद भी तो कहते थे आओ गुर्बत की से लड़ें, आओ इन चीजों से लड़ें। सर, आप क्या कहते हैं सर इस सवाल से? देखिए, मैं रियलिस्ट हूँ। आई वुड लव टू फ्लाई काइट्स, बट पतंगे उड़ाने से काम नहीं चलता। आई थिंक इट इज मच बेटर टू टॉक स्ट्रेट। जब भी इंडिया पाकिस्तान की गुफ्तगू होती है, या तो इट डिसेंड्स इनटू एक्रिमनी एंड बिकम्स अ शाउटिंग मैच, और हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम पे जाके इतने डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, इतने डिप्लोमेटिक और स्वीट हो जाते हैं कि कोई सब्सटेंसिव इशू जो है वो डिस्कस नहीं होता। आई वुड लाइक टू थिंक दैट पीस शुड कम, पीस कैन कम अबाउट। देखिए, मेरे को लंदन में वॉरिक यूनिवर्सिटी लंदन के पास है, उन्होंने एक सेमिनार के लिए बुलाया था इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे। मैं था, आपके एक एम्बेसडर साहब थे। उन्होंने एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल पूछा मेरे को, बड़ा चैलेंज डाला, क्योंकि एज ए मिलिट्री मैन मैं थोड़ा सा तो हक्का बक्का रह गया था सुन के। उन्होंने बोला, जनरल साहब, इन योर व्यू व्हाट इज एन आइडियल एंड स्टेट फॉर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन? मोर और लेस पैराफ्रेज करता है आपके सवाल को, व्हाट इज द एंड स्टेट, व्हाट इज द बेस्ट दैट यू कैन सी? मैंने कहा, जब मैं इतिहास में देखता हूं साहब, हम दोनों मुल्कों के इतिहास में, हम एक ही मुल्क थे, एक ही लोग थे, एक ही कौम थी। फिर अंग्रेजों के मैशिनेशंस ने, जैसे आपने बताया, कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स ने हमको तोड़ा, और हम लोग तब से लड़ते रहे हैं। वी हैव प्लेड टू द imperialist plot very well, but the fact of the matter is the best end state that I can think of is Indian National Army of Subhash Chandra Bose, जिसमें कि दोनों इंडियंस और पाकिस्तानी, सिख, क्रिश्चियन सारे इकट्ठे होके अंग्रेज साम्राज्य से, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से लड़े थे। जनरल कयानी, देखिए 3 जर्नल थे उस फौज में, there were 3 generals, 2 of them were Muslims, जनरल शाहनवाज, जनरल मोहम्मद जमान कयानी साहब के फादर, और एक थे जनरल अपने गौर। 3 में से 2 डिविजनल कमांडर मुस्लिम्स थे। स्टाफ ऑफिसर्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुस्लिम थे। दैट इज द बेस्ट एंड स्टेट जो मैं तारीख में हम दोनों कौमों की याद कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद लेट्स बी वेरी फ्रैंक, इतना खून बह चुका है कि I don't think you can straight away come to very radical solutions. स्लो प्रोग्रेस होगी। एक तरीका था जो चाइनीज ने हमको सजेस्ट किया था, और वो था कि भाई आप बाकी इश्यूज छोड़े, आप पहले तो जो है ट्रेड वगैरह शुरू करें, ये सब शुरू करें, ये लेट अस लीव सम ऑफ द प्रॉब्लम्स टू हिस्ट्री। एक ये सॉल्यूशन थी। दूसरी सॉल्यूशन थी कि लेट्स बी अ लिटिल मोर रियलिस्टिक, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, मुझे थोड़ी सी पेसिमिज्म होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब, आपने बिल्कुल एक एज ए सोल्जर, एज ए जनरल के माइंडसेट से बात की है कि मैं रियलिस्ट बंदा हूं और इन चीजों पे वो जो है वो नहीं जा सकता। और इकोनॉमी के हवाले से आपने बात की। जनरल साहब, जो पाकिस्तान में सोच है वो ये है कि पिछले 20 साल से जनरल मुशर्रफ ने भी कंपोजिट डायलॉग शुरू किया, फिर
जीडीपी उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने उसको कॉम्प्रिहेंसिव में कन्वर्ट कर दिया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी करीब रहने की कोशिश की और इंडिया गई काफी दफा। इमरान खान साहब भी बात करना चाहते थे मोदी साहब से, लेकिन उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सो इस सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है वो तो आउटरीच करने की कोशिश कर रही है, और दुनिया को एक चीज पता चल चुकी है पिछले 20 साल में। मैं 20 साल से पहले नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है, यू हैव फॉट योर एंटायर लाइफ। इस 20 साल में एक चीज तो दुनिया को स्टैब्लिश हो गई है कि पाकिस्तान वांट्स टू टॉक, एक बात। और दूसरा, ये जो आपने इकोनॉमी की बात भी की, तो इसमें हम सारी बातें इकोनॉमी को देना चाहते हैं, हम आपको ट्रांजिट रूट भी देना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें प्रपोज हुई। लेकिन आप क्या समझते हैं 20 साल हमारे फॉर टॉक्स, फॉर डिस्कशन, और उधर से नरेंद्र मोदी 2014 में आए और उसके बाद चीजें उल्ट पुलट हो गई, हमारे ना कंट्रोल में रही ना कुछ आपके कंट्रोल में रही। ये सियासत खा गई, ये हुआ क्या? क्यों नरेंद्र मोदी साहब नहीं चाहते कि जो पाकिस्तानी 20 साल की मेहनत है कि हालात ठीक करने की, उसको उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया? आप क्या समझते हैं सर? देखिए ऐसा है, लेट्स एक्सचेंज परसेप्शन। ये आपने बताई पाकिस्तान में जो परसेप्शन है, आई एम ग्लैड यू बीन अपफ्रंट एंड यू सेड सो। मैं आपको हिंदुस्तान की तरफ के जो आम आवाम की परसेप्शन है वो मैं बताता हूं। हम लोग देखते हैं कि इंडिया इज द स्टेटस को पावर, जैसा है वैसा हम चाहते हैं कि साहब ये वैसा ही रहे, देयर शुड बी नो। अब आप ज्यादा उथल पथल इस सब कॉन्टिनेंट में नहीं कर सकते, जो होना था तो हो लिया, लेट अस एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, इसको बोलते हैं स्टेटस को। लेकिन हमने देखा है कि फ्रॉम द जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू द रिविजनिस्ट पावर इन दिस एरिया इज पाकिस्तान। आपको चिप ऑन द शोल्डर थे, कई जायज कई नाजायज, पार्टीशन के टाइम से। तो आपने हमेशा एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को सब कॉन्टिनेंटल इक्वेशन में लाने की कोशिश की है, पहले अमेरिका को, फिर अब चाइना को, ताकि इंडिया को बैलेंस किया जाए। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तानी होता शायद मैं भी सोचता कि ये जायज स्ट्रेटजी है, मिलिट्री व्यू पॉइंट से ये इट मेक्स मिलिट्री सेंस टू बी। लेकिन इससे फिर जो है चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, नंबर एक। नंबर दो, पिछले 30 साल से आपकी जो पॉलिटी ने एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जो तरीका इस्तेमाल किया है 30 साल से। आपने कहा था 20 साल से आगे मत जाओ, मैं जरा 10 साल आपसे और ले लूं उसमें। तो 10 साल अगर हम पंजाब से शुरू करें, एसिमेट्रिक वॉरफेयर तब से शुरू हुआ बिकॉज पाकिस्तान की फौज 4 बार जो डायरेक्ट हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसमें उन्होंने रियलाइज किया कि उनको डिसएडवांटेज है, और एसिमेट्रिक वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर जिसे कहा जाता है, उससे शायद उनका कोई नतीजा निकल सकेगा। इसके चलते साहब मैं आपको बताऊं, 80,000 भारतीय अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं। 21,000 शहीद हुए पंजाब में, उसके बाद कोई 35 से अब तो मैं 40,000 बोलूंगा अफराद शहीद हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, फौजी, पुलिस, सिविलियन सारे जोड़ के, टेररिस्ट वगैरह सबको शामिल करके। और 2003 से साहब ये सिलसिला बॉम्बिंग का शुरू हुआ हमारे शहरों में। मुंबई का क्या लेना देना है जम्मू कश्मीर? मुंबई के जवेरी बाजार में कितने बार बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, 30,000 कोट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अहमदाबाद, बेंगलुरु सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 15,000 अफराद साहब उसमें शहीद हो गए, टोटल 80,000 अफराद मारे गए। मोस्टली साहब वो नॉर्मल भारतीय सिटीजन हैं, शहरी हैं, आदमी, औरतें, बच्चे। और अब भारत में एक बड़ा देखिए आक्रोश जिसको बोलते हैं वो आ गया है कि साहब हम जानते हैं हम आम हिंदुस्तानी जुलू कैटेगरी में नहीं, आप समझते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, हम स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल प्रोटेक्शन में नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन हमारी लाशें टपकती रहें। अब मेरी दादी जाती है या मेरी घरवाली जाती है बाजार में कुछ खरीदने, मेरे बच्चे जाते हैं और वो वहां पे पता चले साहब वो तो बम फट चुका है, वो बम फटा है तो हम दौड़े अस्पताल में, पता चला दूसरा बम वहां लगा पड़ा है साहब। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत प्रेशर पड़ा है, चाहे मोदी सरकार हो चाहे उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, प्रेशर उन पे पड़ा है साहब, इसको बंद कराइए।
ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर को बंद कराएगी। प्रॉब्लम बंद कराने में अब ये है कि साहब हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, यस, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं, एक डेटरेंस एक स्टैंड ऑफ आ गया है, और भारतवर्ष में इंप्रेशन ये है कि ये न्यूक्लियर डेटरेंस के चलते आप एनवलप को एसिमेट्रिक लेवल पे पुश कर रहे हैं मोर देन इज रिक्वायर्ड, एंड नाउ इट इज बिगिनिंग टू हर्ट। 80,000 अफराद बहुत ज्यादा, ये धीरे धीरे होता रहा है। इट इज द सपोज टू बी वॉर ऑफ 1,000 कट्स। लेकिन अब इंडियन जो, मतलब मैं सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं एक सिटीजन हूं, एज ए सिटीजन मैं आपको बता रहा हूं जो कॉमन परसेप्शन इंडिया में, एंड इट विल बी गुड फॉर यू टू नो दिस परसेप्शन एट द कॉमन मैन लेवल। वो कहता है साहब अनफ इज अनफ, आप कुछ करिए, इसको बंद करिए साहब, या तो एक बार आर पार की हो जाए। ये भी एक सेंटिमेंट बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन ये रोज रोज की छुटपुट, रोज रोज लाशें गिर रही हैं, आज इसके लिए बिगल बज रहा है, कल उसके लिए वो बॉडी फ्लैग में ड्रेप होके आ रही। साहब ये बहुत हो गया, इसको बंद करें। इसी के चलते जब मोदी सरकार आई, कमर लेट्स बी फ्रैंक, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट मोदी साहब डिड? उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इनवाइट किया सारे साउथ एशियन लीडर्स के साथ एक रीजनल अप्रोच के लिए। We thought it was a very good beginning, very bold, and actually he courted lot of popularity by going, unpopularity initially by going against this popular sentiment on which he had been elected कि साहब बहुत हो गया। फिर भी उन्होंने ट्राई किया, but what was the end result? कभी उड़ी हुआ, कभी पठानकोट पे अटैक हुआ, कभी ये हुआ, and things were back to square one. We were back, snakes and ladders, we are back to square one. फिर बोला साहब कि आप जो है we will exercise the right to hot pursuit. अगर आप करोगे, the only way to make you stop is to raise costs and consequences on the other side. अगर आपके लिए low cost, no cost है, what is the disincentive for you to stop it? अगर मैं एक पाकिस्तानी जर्नैल होता तो मैं कहता साहब मेरे को क्या जा रहा है, अब लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, ये कोई पाकिस्तान की फौज थोड़ी ना है, बेचारे गांव के लड़के, उनको भेजो और ये चलता रहेगा। आई कैन कैरी ऑन टिल किंगडम कम। सो द ओनली वे, इंडिया में थिंकिंग ये है, लेट्स बी क्लियर, इंडिया में थिंकिंग द ओनली वे टू स्टॉप इट इज टू रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज, एंड दैट इज बाय स्ट्राइक्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इफ रिक्वायर्ड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। ये परसेप्शन है।